हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड विल गोइंग टू डू अ टॉपिक क्रॉप प्रोटेक्शन। ओके, प्रीवियसली मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक्स करा दिए थे। मैंने आपको इंट्रो कराया था, मैंने आपको राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स बताया था, एंड इवन आई हैव टोल्ड यू द 3 मेजर अप्रोचेस टू इम्प्रूव द फूड रिसोर्सेज। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने बताया था, कौन लेकर आया, क्यों लेकर आया, क्या ज़रूरत पड़ी थी, ऑल द क्वेश्चंस मैंने बताए थे, उसमें सभी आंसर्स भी बताए थे उसमें। उसके बाद फिर मैंने आपको क्रॉप वेराइटीज़ बताई थी, क्रॉप की वेराइटीज़ कैसी लेनी चाहिए हमें, ठीक है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मेजर्स लेनी चाहिए, क्या क्या कॉज या इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट पढ़ा था, ठीक है, जिसमें इरिगेशन टेक्निक्स, हमने क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़े थे, ठीक है। नाउ वील गोइंग टू डू द क्रॉप प्रोटेक्शन। ओके, सी क्रॉप प्रोटेक्शन क्या है। आपने अच्छे सीड्स ले लिए, आपने उसकी मैन्योरिंग अच्छी करी है, फर्टिलाइजिंग अच्छी करी है, इरिगेटिंग अच्छे से करी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से दिए हैं, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यू हैव डन लॉट ऑफ टेक्निक्स लाइक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक और जेनेटिक मैनिपुलेटिव टेक्निक्स। अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपका क्रॉप प्रोटेक्टेड नहीं है फ्रॉम पेस्ट, इंसेक्ट्स और सम काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, ठीक है, फ्लड्स या बहुत ज़्यादा ही रेनफॉल, सनलाइट, इनसे प्रोटेक्टेड नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका अच्छा सीड भी खराब हो जाएगा। ओके, सो व्हाट ऑल मेजर्स दैट वी कैन टेक वील गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। ओके, सो सी, देखिए देखो, क्रॉप प्रोटेक्शन को स्टडी करते हैं हम दो मेजर टाइप्स में। पहला है, हमें प्रोटेक्शन करनी है किससे, इंसेक्ट से, वीज से और पेस्ट से। ओके, और सेकंड है, हमें प्रोटेक्शन करनी है किससे, बायोटिक से और एबायोटिक कंपोनेंट्स से। ओके, अब वो कैसे होगी, देखिए पहले हम पढ़ेंगे वीड्स क्या होते हैं। ये है, देखिए वीड्स होते हैं जो ऐसे प्लांट्स या ऐसे ग्रासेस, आप कह सकते हो, प्लांट्स में ही आते हैं ग्रासेस, जो मेन क्रॉप के साथ क्या हो जाए, उग जाए, ठीक है, वो बेफिजूल की है, ठीक है, जो मेन क्रॉप के साथ उग जाएगी वो बेफिजूल की है, ठीक है, दैट इज नोन एज वीड्स, या फिर आप कह सकते हो वीड्स आर नथिंग बट द अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोन विद क्रॉप प्लांट, ठीक है, क्रॉप प्लांट के साथ ही जो उग जाएंगे प्लांट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, ठीक है। अब वीड्स का उगना फायदे में है या लॉस में है, सी वीड्स का ज़्यादातर उगना लॉस में ही होता है। वीड्स का ज़्यादातर उगना लॉस में ही होता है। कैसे, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट है, वीड्स जो होते हैं वो मेजर क्रॉप, मेन क्रॉप के साथ कॉम्पीट करना शुरू कर देते हैं। देखो, मान लो आपकी क्लास में एक बहुत नया स्टूडेंट आया है, ठीक है, आपकी पूरी क्लास क्या थी, बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब नए बच्चे के आने की वजह से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या होने लग जाएंगे, कंपटीशन बढ़ने लग जाएगा। अब जो नहीं भी पढ़ते थे बच्चे वो भी पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो वीड्स विल गोइंग टू स्टार्ट कॉम्पीटिंग विद द मेन क्रॉप। तो मेन क्रॉप को जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा था, मैन्योरिंग मिल रही थी, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, पानी मिल रहे थे, जो भी देख रेख एक क्रॉप की हो रही थी, वो देख रेख भी वीड्स की होगी, तो कहीं ना कहीं वीड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, लेकिन क्रॉप को फिर उतनी मात्रा में चीज़ें नहीं मिल पाएगी जितनी मात्रा में किसको मिलनी चाहिए, एक वीड को, क्रॉप को मिलनी चाहिए, ठीक है, तो क्रॉप उससे खराब हो जाएगी। ओके, वीड्स हेबर्स दी इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, बिल्कुल वीड्स के आने की वजह से इंसेक्ट्स और पेस्ट के आने का भी खतरा बढ़ जाता है। ओके, इट ऑल्सो रिलीजेज द टॉक्सिक सब्सटेंस विच इज हार्मफुल फॉर द क्रॉप, ठीक है। अब वीड्स को तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, वीड्स तो खुद टॉक्सिक सब्सटेंस निकाल रही है, लेकिन क्रॉप को ज़रूर हार्म हो जाएगा, ठीक है। वीड्स लोअर द क्वालिटी ऑफ व्हाट, क्रॉप, बिल्कुल क्रॉप की इन द सेंस सीड्स की, ग्रेन्स की, जो उसमें से बनेंगे, ठीक है। मान लो वीट के प्लांट के साथ ही एक आपका वीड उगा है, वीट प्लांट के साथ ही एक वीड उगा हुआ है, तो क्या होगा भाई, वीट प्लांट के जो दाने निकलने थे बड़े गोल्डन कलर के, वो कैसे निकलेंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, इफेक्ट्स हैं किसके, वीड्स के, अगर वीड्स आती हैं मेन क्रॉप के साथ, ठीक है। व्हाट आर दी मेथड्स टू कंट्रोल देम,
क्या क्या मेथड्स हैं भाई? कल्चरल मेथड, जिसमें क्या करते हैं आप अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न लगाकर, ये टेक्निक्स लगाकर आप क्या कर रहे हो, चांसेस कम कर रहे हो वीड्स लाने के। ओके। थर्ड मेथड इज केमिकल मेथड, जहाँ पे आप वीडिसाइड्स को क्या कर रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, तो मेन क्रॉप को तो कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन वीड्स आपकी मर जाएंगी और प्लांट खुशी खुशी रहेगा। ठीक है। बायोलॉजिकल इंसेक्ट्स या बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें क्या होता है, हम कभी कभी क्रॉप्स के अंदर जानबूझकर क्या करते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स डालते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ वीड्स को ही खाते हैं, मेन क्रॉप को नहीं खाते हैं, तो वीड्स मर जाएंगी तो मेन क्रॉप खुश रह जाएगा। ठीक है। तो ये सारे क्या है, मेथड्स हैं, वीड्स को कंट्रोल करते हैं, वो हमें पढ़ना है। देखो, इंसेक्ट्स जो होते हैं ये क्रॉप को डिस्ट्रॉय और डैमेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। अब किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना हो या डैमेज करना हो, आप क्या करोगे, उनकी चीज़ों को ख़राब कर दोगे, तोड़ दोगे। ठीक है। मान लो अगर आपको गुस्सा लाना है तो आप क्या करो, आपके लिए क्या करना चाहिए, आपकी चीज़ों को तोड़ देना चाहिए, आपके लिए अच्छा खाना नहीं बनाना चाहिए, आपका फेवरेट फूड नहीं बनाना चाहिए, इस तरीके से कुछ। ठीक है। सेम हेयर ऑल्सो। ठीक है। तो इफ़ेक्ट्स क्या क्या आप देखते हो, इफ़ेक्ट्स में आता है जैसे कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स के लीव्स, स्टेम्स में क्या कर देते हैं, खराबी कर देते हैं, रूट्स को कभी कभी काट देते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो लीव्स को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, येलो कर देते हैं, या उनके अंदर क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, मेजरली इसी तरीके की प्रॉब्लम कॉज करते हैं। लेकिन इन्हें रोकने का क्या तरीका है, इन्हें रोकने का क्या तरीका है, इन्हें रोकने के तरीके कुछ हैं, जैसे कि पहले है पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, मतलब आप कुछ ऐसे सीड्स लो जो क्या हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो। ठीक है। मतलब उनमें ऑलरेडी ऐसी खूबी हो कि हाँ, अगर कोई इंसेक्ट्स आएंगे उनकी क्रॉप पे लगेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे। पहला तो ये खूबी है। सेकंड क्या है, आप मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हो जिससे कि कम से कम वीड्स और इंसेक्ट्स लगे। ओके। थर्ड आप मेथड ले रहे हो प्रॉपर कल्चरल प्रोटेक्शन। ठीक है। कल्चरल प्रोटेक्शन मेथड्स आप ले रहे हो प्रॉपर। ठीक है। नेक्स्ट आता है नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स आप डाल रहे हो ताकि इंसेक्ट्स मर जा रहे हैं लेकिन क्रॉप आपका ज़िंदा है। ओके। यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, आप बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल्स यूज़ कर रहे हो जिससे क्या है, इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं। ठीक है। और आपका मेन क्रॉप खुशी खुशी रह रहा है। ओके। तो हमने प्रोटेक्शन स्टडी करी है किसकी, वीड्स और इंसेक्ट्स से कैसे बचना है। ठीक है। बचाना है अपनी क्रॉप्स को। ठीक है। क्यों बचाना है वो भी मैंने बताया आपको। ठीक है। सेकेंड आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। कैसे, देखो, अगर आप ने अच्छे से अपनी क्रॉप को भाई अच्छी वैरायटीज़ ली, उसकी केयर बहुत अच्छी करी, फर्टिलाइजिंग करी, मैन्योरिंग करी, इरिगेशन अच्छे से दिया, ना न्यूट्रिएंट्स उसे अच्छे से दिए, उसमें वीड्स नहीं लगने दिए, इंसेक्ट्स नहीं लगने दिए, पारी क्या आती है उनकी प्रॉपर स्टोरेजिंग की। अगर आपने प्रॉपरली उसे स्टोर नहीं किया है, दे विल गोइंग टू बी डैमेज, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसीलिए अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ने, इफ़ेक्ट्स पढ़ने एंड प्रिवेंशंस पढ़नी है। दैट विल गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट upcoming session. Okay, so till far what we have covered lot of things like फील्ड्स में प्रोटेक्शन कैसे लानी है, क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स थे, क्या क्या मेथड्स थे, क्या क्या कंट्रोल्स लेने चाहिए वीड्स और इंसेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए। फिर हमने एक ग्लांस लिया था कि प्रोटेक्शन इंसेक्ट्स से कैसे लेना है। ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि स्टोरेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ओके। सो आई होप दैट you have understood what I have taught you, and if you have understood, do tell me in the comment section, and if you have any doubt you can ask me in the comment section.